हेलो माय डियर स्टूडेंट, किसी ने सच ही कहा है कि एक इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप 2 महीने में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, आप 2 महीने में पढ़कर टॉपर कैसे बनोगे। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे और इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है, आपको यह नहीं सोचना है कि आपने क्या पढ़ा है पहले। अब आपको केवल और केवल 2 महीने यानी कि 60 दिन, ठीक है 2 महीने यानी कि 60 दिन आप कसम खाओ कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे और केवल पढ़ाई करोगे। केवल 2 महीने। अगर आपने अभी तक जो करा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब 2 महीने आप केवल पढ़ाई करोगे। ठीक है, 2 महीने आपको कैसे पढ़ाई करना है, केवल 2 महीने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करो और टॉपर की तरह पढ़ो। अगर टॉपर बनना है कि टॉपर की तरह पढ़ो, ऐसे पढ़ो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप टॉपर की तरह कैसे पढ़ोगे, अपनी तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, 60 दिन यानी कि आपके 60 दिन है 2 महीने। बस आप एक काम करो, इस वीडियो को आप देख रहे हो तो सबसे पहले आप कसम खाओ कि आप 60 दिन केवल पढ़ाई करोगे। 60 दिन, ठीक है, पढ़ाई यानी कि कसम खाओ कि आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, वरना आपके लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, इंस्टाग्राम में रील्स देखोगे, साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें करोगे जो आपको फेलियर बना देगा। तो आप आज ही कसम खाओ कि आप टॉपर की तरह पढ़ाई करना है, तो कसम खाओ कि 60 दिन आप केवल पढ़ाई के लिए इस वीडियो पे क्लिक किए हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखना मेरे दोस्त कि अब आपको क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ो। मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप क्वेश्चन बैंक से पढ़कर आप 90%, 85%, 92%, 95% ला सकते हो। तो अब जितने भी स्टूडेंट अभी भी ये बुक के पीछे पड़े हैं ना, बुक को खोलकर बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, 2-2 घंटे बुक को पढ़ लिए और ये नहीं पता चला कि हमने क्या पढ़ा, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप बुक खोलकर हार्ड वर्क करो फिर भी आपको समझ में ना आए। अब आपका वो समय है कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो और क्वेश्चन बैंक को पढ़ो। जितनी देर में आप बुक को पढ़ोगे उतनी देर में आप क्वेश्चन बैंक का 2 चैप्टर खत्म कर सकते हो। तो क्या बेटर है, आपके पास इतना कॉमन सेंस है कि अब हमें बुक खोलकर नहीं बैठना है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो अभी भी स्कूल कोचिंग लगातार आ जा रहे हैं। भाई 30 मिनट स्कूल जाने में, 30 मिनट आने में 1 घंटा निकल गया है। 30 मिनट कोचिंग जाने में, 30 मिनट कोचिंग से आने में कितना निकल गया, 1 घंटा, यानी कि 2-3 घंटे आप दिन का वैसे ही बिता देते हो। ठीक है, तो क्या फायदा आपको ऐसे पढ़ने से। तो कोचिंग स्कूल बहुत कम कर दो, जब बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तब आप जाओ। अब आपको घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी करना है 2 महीने। याद रखो, सेल्फ स्टडी जो करता है वो टॉपर बनता है, क्योंकि आप टॉपर का जाओ इंटरव्यू देखो, वो कहेगा यार मैं बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी करता था। ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन बैंक को पढ़ना शुरू कर दो। जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ रहे पढ़ना शुरू कर दो, और ये जो बुक अभी खोलकर बैठे हो केवल उसको अब मत देखो। ठीक है, अब उस पर जब इंपॉर्टेंट चीजें आए तभी देखो, और ये स्कूल कोचिंग का जो बहाना है उसको बंद करो। ठीक है, क्योंकि वहां जाओगे, खेलोगे, टहलोगे, देखोगे इधर उधर, बस यही होगा। ठीक है, दोस्तों के साथ बात करोगे, बस यही होगा। तो अब मैं सीरियसली बता रहा हूं एक एक पॉइंट को। बोर्ड एग्जाम में अब आपको तैयारी करना है। अपना तो सपना तोड़ोगे ही अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे। तुमसे ज्यादा तुम्हारे माता पिता के सपने टूटते हैं, तो उनको अंदर से जितना दुख होता है ना, वो कभी आप फील करना। ठीक है, तो अब आप बस जो मैं बता रहा हूं उसको करो। एंड सेकेंड बात, सेट योर गोल। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिना गोल के ही पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कोई लाइफ में गोल ही नहीं है तो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। आपको आईएएस नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, कहीं जाना है मान लो आपको, तो आपका ये टारगेट है कि हमें वहां जाना है, तब तो आप वहां पहुंचोगे। अपना एक गोल सेट कर लो। गोल क्या है, लाइक आपका 50% का गोल है, 50% कर लेना, या फिर 90% का, 95% का, 98% का, जो भी गोल है। आपका पासिंग मार्क्स का गोल है, बहुत ही कमजोर हो तो आप वही गोल बना लो। मैं ये नहीं कहता कि आप उतना ही गोल सेट करो, अपने लेवल का गोल सेट करो, जितनी आपकी ताकत है उतना गोल सेट करो। ठीक है, किसी को देखकर अपना गोल मत सेट करो। तो अपना एक टारगेट बना लो, हमें कितना लाना है। 2 महीना आप ऐसे पढ़ाई करो, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और थर्ड जो है वो आप चैप्टर वाइज भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो।
अब आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, नहीं, अब आपको चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जब आप चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो दिल से एक आवाज निकलेगा कि चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो अब पेपर नजदीक है, अब दिल से बस यही आवाज निकलनी चाहिए कि हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, तो याद रखना, अब अपना गोल सेट कर लो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो, चैप्टर टू चैप्टर, देखना आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स भी लाओगे। ठीक है, तो याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है एंड अब आप टॉपर की तरह पढ़ाई कर रहे हो, लूजर की तरह नहीं। ठीक है, अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखना, क्या है? देखो, आर्ट सब्जेक्ट पर फोकस करो। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो केवल कोई मैथ के पीछे भाग रहा है और कोई इंग्लिश के पीछे भाग रहा है, कोई केवल सोशल साइंस के पीछे भाग रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान रखना। अब आप अगर एक सब्जेक्ट के पीछे भागोगे तो बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा? 2 महीना बोर्ड एग्जाम बचा है, आप एक सब्जेक्ट में चलो 100 में 100 आप ले आए, 100 में 100 आपने ले आया, चलो बहुत सही, टॉपर बनोगे? कभी नहीं बनोगे। हर एक सब्जेक्ट में आपको 95 90 लाना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट में आप केवल 35 मार्क्स लाए, ऐसे में तो आपका कोई फायदा नहीं है यार। क्या फायदा एक सब्जेक्ट में 100 लाने से? बैलेंस रखो। सबसे पहले अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है? हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है एंड आर्ट है। अगर आप क्लास 12th में हो तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड हिंदी है, इंग्लिश है। अगर आप बायोलॉजी लिए हो तो बायोलॉजी या फिर मैथ है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का क्लास 10th में आप देखो, सबसे पहले आपके हर एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स कितना चाहिए? 23 नंबर। तो सबसे पहले आप एक काम करना कि अपना 23 नंबर फिक्स कर लेना, कहीं ये ना हो कि आप 23 भी ना ला पाओ और फेल हो जाओ। सबसे पहले आप अपने हर एक सब्जेक्ट में 23 मार्क्स फिक्स कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लास 12th में हो तो 33 मार्क्स पासिंग मार्क्स, यानी कि 30 एंड 3 33 मार्क्स, तो आप 33 मार्क्स अपना फिक्स कर लेना। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक बात याद रखना, सबसे पहले आप क्या करना कि हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना। क्या पढ़ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अपना एक गोल बना लो। क्या गोल बनाओगे कि हमें डेली कितना पढ़ना है? डेली हमें 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट का 20 ऑब्जेक्टिव, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया तो क्लास 10th में हर एक सब्जेक्ट में आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्या बचा? कुछ नहीं। फिर आप अपना एक टारगेट बनाओ कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 2-2 तैयार करना है डेली। लॉन्ग क्वेश्चन 2-2 एंड लघु या फिर सॉल्व क्वेश्चन हमें 2-3 एक दिन में तैयार करना है। कुछ नहीं बचेगा। 2 महीने के बाद कहोगे सर कुछ बचा ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम में जाएंगे और सब कुछ करके आएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जैसे ही मान लो आज मैंने बताया तो जैसे वो पढ़ना शुरू करेंगे बस सबसे पहले वो चैप्टर उठाएंगे जो सबसे हार्ड है। अरे भाई, सबसे हार्ड वाला सबसे पहले उठाओगे। अगर सबसे पहले ही आपको सबसे कठिन काम दे दिया जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले आप सबसे इजी चैप्टर उठाओ। ठीक है, मान लो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे इजी चैप्टर सबसे पहले पढ़ो। आपके अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि इजी वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आपके अंदर से एक सवाल आएगा कि मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया और आप खुश रहोगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इजी चैप्टर पढ़ लो, फिर हार्ड चैप्टर आप थोड़ा सा बाद में पढ़ना। जब माइंड पे आपका बोर्ड एग्जाम का प्रेशर आएगा तो ऑटोमेटिक पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आप सारे सब्जेक्ट पे आप फोकस करो। ठीक है, पहले आप ऑब्जेक्टिव पढ़ो, फिर लॉन्ग पढ़ो, फिर लघु उत्तरीय, आप पढ़ते रहो, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम किस टाइम पढ़ें, तो देखो लाइकेज आपको याद करने वाली चीजें आप मॉर्निंग में ले लो। ठीक है, और जो लिखने वाली लाइकेज मैथ आप शाम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड आर्ट का तो कोई एक संडे के दिन पढ़ लो बहुत है। ठीक है, मैथ आप एंड एसएसटी भी आप सुबह पढ़ो तो ज्यादा अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली होते हैं। ठीक है, हिंदी भी आप शाम को पढ़ सकते हो, गद्यांश पद्यांश ये सब। ठीक है, तो ऐसे आप अपना एक टाइम टेबल बना लो। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपर्स ऐसे लास्ट दिनों में तैयारी करते हैं। केवल 2 महीना पढ़ाई करो। अगर आप मतलब कुछ भी कर रहे हो तो वो बंद कर दो, क्योंकि अब आपके फ्यूचर का सवाल है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाए तो वाह वाह, अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो बेकार है। पढ़ लिख नहीं रहा था, केवल जाता था स्कूल, आता था, बस खेलता कूदता था, बस यही होगा। तो आपके हाथ में है, आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो या अपने आप को बेकार करना चाहते हो। ठीक है, देखो आपके पास 2 महीने हैं। अब कहोगे सर ये बहुत कम समय है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा समय है।
ठीक है, जब आप पेपर के पहले दिन पढ़ना, लाइक आपका कल पेपर है और आज पढ़ाई करोगे ना, तो आप एक ही दिन में पूरा बुक पढ़ लोगे। इतना ज्यादा आपके अंदर डर रहता है, मोटिवेशन रहता है। ठीक है, तो ऐसा पढ़ाई करो कि लगे कल ही हमारा पेपर है। ठीक है, लेकिन कभी आप चिंता मत करना, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, मम्मी पापा के सपनों को पूरा करो। यार क्यों आए हैं? आए हैं तो फिर ऐसा करो कि सब आपका नाम ले, आपका एग्जाम्पल दे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप 60 दिन का एक टाइम टेबल बनाओ। 60 दिन का एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिससे आप अप्लाई कर सको, जिससे आप पढ़ सको। ऐसा नहीं कि आपका कैपेसिटी है 10 घंटे पढ़ने का, आप बना लियो 15 घंटे का टाइम टेबल, तो ऐसा मत बनाना। ठीक है, आप ऐसा बनाओ कि आपकी कैपेसिटी है 10 घंटे पढ़ने का, आप तो सारे आपके 5 सब्जेक्ट हैं 6, तो उसको आप डिवाइड कर लो 10 घंटे में, जो एक या फिर 1.5 यानी कि आपका 1.5 घंटा जो भी आए आप डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 60 दिन का एक बेस्ट टाइम टेबल बनाओ टॉपर्स की तरह। ठीक है, एंड अगर आपको टाइम टेबल पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। अब सबसे बड़ी बात, जो बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर जारी किया है उसको जरूर हल करो, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो मॉडल पेपर होते हैं वहां से आपके 30 से 40 नंबर फिक्स हो जाते हैं। अब आप विश्वास नहीं मानोगे, इससे पहले मैंने एक आर्ट का पेपर, एक हिंदी का पेपर दिया था, जो बच्चे पेपर दे चुके हैं। आर्ट के पेपर में हूबहू 18 क्वेश्चंस आए से 20 में से, मॉडल पेपर में से, और चित्रकला का सारे यानी कि आपका मानचित्र का सारा क्वेश्चन वही आ गया था जो मॉडल पेपर में था। तो बस जो मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है उसको सॉल्व कर लेना। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करो मेरे दोस्त। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने से आपके पास एक अलग एनर्जी रहेगी, आपके पास एक अलग सा मोटिवेशन रहेगा, और प्रीवियस ईयर पेपर से आप 10 नंबर फिक्स कर लोगे। तो ऐसे आप 40 से 50 नंबर फिक्स कर सकते हो। ठीक है, किस्मत ना साथ दे तो नहीं कह सकते, वरना यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब आप एक टाइम टेबल बनाओ, केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है बस। ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, एंड आगे आ जाओ। अब देखो क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर शॉर्ट नोट्स क्या होता है? आप जैसे लाइक हिंदी है, हिंदी का क्या करो, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चंस पढ़ो। ठीक है, जो बार बार गद्यांश पद्यांश बोर्ड एग्जाम में आते हैं वही पढ़ो। ठीक है, ध्यान रखना जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब है आप शॉर्ट में बनाओ, एक पतली सी कॉपी लो, उसमें पूरा हिंदी भर दो। ठीक है, पूरा तो भरना नहीं है, एक लॉन्ग नोट्स नहीं बनाना, आप शॉर्ट नोट्स, क्योंकि हमें शॉर्ट एंड स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है। एंड यहां थोड़ा सा याद रखना, यह है मैथ का फार्मूला। ठीक है, यह है मैथ का फार्मूला प्लस रिवीजन। देखो मैथ के फार्मूला जरूर याद रखो, मैथ का फार्मूला से ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे मैथ के। ठीक है, तो मैथ का फार्मूला का एक कॉपी बना लो, लाइक जिसका मैथ है। साइंस का फार्मूला, इसका भी नोट्स बना लो, क्योंकि फार्मूले से आप बहुत सारे नंबर फिक्स कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि सुबह उठकर जरूर पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप एक दिन सुबह उठकर पढ़ लो, बस एक दिन। मात्र ये वीडियो आज देख रहे हो तो कल आप सुबह उठकर एक दिन पढ़ लो ना, दिन भर आपके अंदर ऐसी एनर्जी रहेगी ना कि ऐसा लगेगा कि यार टॉपर बन गए, क्योंकि वो एनर्जी आपके पास अलग लेवल की रहती है। आप अब 2 महीना आपको केवल पढ़ाई करना है ना, खुद को त्याग दो। ठीक है, जो भी कर रहे हो उसको छोड़ो, बाबू सोना जो भी कर रहे हो उसको छोड़ दो। ठीक है, वो काम नहीं आएगा। अब आप क्या करो, सुबह उठकर पढ़ो। एक दिन आप 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे सुबह उठो, और अगर आप स्कूल जाते हो तो 6 बजे तक पढ़ो, स्कूल नहीं जाते हो तो 8 बजे तक पढ़ लेना, 4 घंटे। देखना आपका सारा सब्जेक्ट याद हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बस पढ़ाई करो, और क्या रखा है। देखो अब हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बनना चाहते हैं टॉपर, और दिन भर करते क्या है, रील्स स्क्रॉल करते हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं। अरे कैसे टॉपर बनोगे? हैं? कभी इंटरव्यू देखना टॉपर्स का, वो जल्दी मोबाइल नहीं उठाते, तुम तो शॉर्ट देख रहे हो। तो अगर आपको टॉपर बनना है, 90% लाना है, पास होना है, तो आप रील्स यानी कि सोशल मीडिया कम कर दो यूज करना। जो आप सोशल मीडिया ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हो ना, उसको बिल्कुल कम कर दो। बस दिन भर में केवल 1 घंटा, चाहे आप यूट्यूब देख लो, चाहे फेसबुक देख लो, चाहे जो देखो, बस 1 घंटा दिन भर में, वो भी आप रात को समय दो। ठीक है, अब देखो ये रील्स जो है बर्बाद कर देगा अगर आप देखते रहे। शॉर्ट्स वीडियो जिंदगी भर देखते रहोगे, कभी खत्म नहीं होगा। समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट्स और रील जिंदगी में नहीं खत्म होगा। ठीक है, एंड ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सबको क्लोज कर दो। ऐप अगर हो सके तो इंस्टॉल कर दो।
ठीक है, ये सब आपके लिए बेकार है कि स्टूडेंट लाइफ में इन सब की क्या भूमिका है, क्या इसकी क्या जरूरत है। आप तो एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो इन सबको बंद करो और अपनी लाइफ को सुधारो, टॉपर बनो। 2 महीने में आप तैयारी करो। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लास्ट यानी कि अंतिम दिनों में आप तैयारी कैसे करोगे। सबसे पहले आप जो 3 साल का पेपर बोर्ड एग्जाम में जारी किया है पहले से, या फिर बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे दे चुके हैं उनसे लो, कह दो भैया या फिर जो भी है सिस्टर हो, कह दो कि हमें दे दो और हमें पेपर देना है। ठीक है, आसपास में होंगे लोग, तो वहां से आप उनसे 3 साल का पेपर ले लो। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अंतिम दिनों में जैसी तैयारी करना है, एक टाइम टेबल सेट कर लो। अनसॉल्व पेपर भैया सॉल्व करो। अनसॉल्व पेपर मार्केट में आ चुका है, अगर अभी तक नहीं लिया तो ले लो। ठीक है, फ्यूचर बनाना है तो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। ठीक है, एंड आप सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सेल्फ स्टडी पर डिपेंड हो जाओ एंड मॉडल पेपर सॉल्व करो। जो बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर सॉल्व किया है, बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है ना, वो तो अगर आप 2 महीने ऐसे तैयारी कर लिया ना, मैं गारंटी देता हूं आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओगे। अगर आपको और भी अच्छी तैयारी करनी हर एक सब्जेक्ट की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल वाला बटन है उसको सब्सक्राइब करो और इसी वक्त करो। ठीक है, मैं देख रहा हूं, आप सब्सक्राइब करो और आप देखो हर सब्जेक्ट की तैयारी चलने वाली है इस चैनल पर। ठीक है, तो आप इन सबको करो, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो ध्यान रखना इन सब चीजों को। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप लोगों को 2 महीने में टॉपर बन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और आज से आप 2 महीना तैयारी करो, आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।